श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं 2 अगस्त को ऑनलाइन पूजा हमारे गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी हम सभी के साथ करते हैं। तो उस ऑनलाइन पूजा में हमें शिव जी का रुद्राभिषेक करना होता है और उसके लिए हमें बनानी होती है मिट्टी के शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाए, और जब पार्थिव शिवलिंग हम बना ले उसके बाद हमें पार्थिव शिवलिंग को अकेला क्यों नहीं छोड़ना है। इन सब बातों की जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो में आगे तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्थिव शिवलिंग को हमें किस प्रकार बनाना है। मिट्टी के शिवलिंग को बनाने के लिए हमें मिट्टी कहाँ से लानी है। तो सबसे पहले आपको शुद्ध जगह की मिट्टी ला लेना है। कियारे की मिट्टी हो, गमले की मिट्टी हो या फिर किसी वृक्ष के नीचे की पवित्र मिट्टी आपको लेकर आनी है, जहाँ पर कोई गंदगी ना की हो। चाहे आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी भी ले सकते हो, या आपके घर में जो भी वृक्ष लगा हो या पेड़ पौधा हो उस पेड़ पौधे के नीचे की आप मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए ले सकते हो। तो आपको किसी वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले लेनी है और उस मिट्टी को अपने घर के अंदर ला लेना है। उसके बाद मिट्टी को घर में लाते ही आपको उस मिट्टी पर गंगा जल का छिड़काव करना है। इस बात पर ध्यान देना, आपको मिट्टी वैसे नहीं रखना है। चाहे आप शिवलिंग कभी भी बनाओ, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद या 1 दिन बाद या 10 दिन बाद, लेकिन जब घर में मिट्टी हम ला रहे हैं उसी वक्त हमें उस मिट्टी के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना जरूरी होता है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है, अगर आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का जल हो तो आप उसी का भी छिड़काव कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो जल के अंदर आप थोड़ा सा इत्र डालकर भी मिट्टी पर उसका छिड़काव कर सकते हो। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर भी मिट्टी के ऊपर उसका छिड़काव कर सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो आप जल के अंदर एक बेल पत्र डालकर उस जल से आप छिड़काव कर सकते हो। इस प्रकार आप मिट्टी पर जल का छिड़काव करके मिट्टी को पवित्र करके किसी भी स्थान पर रख सकते हो। फिर चाहे आप शिवलिंग आज बनाओ, कल बनाओ, 1 घंटे बाद बनाओ या 2 घंटे बाद बनाओ, आपने मिट्टी को पवित्र करके रख दिया है। अब आप शिवलिंग कभी भी बना सकते हो। उसके बाद आपको एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास, मटके के पास रख दीजिए। उस लोटे के ऊपर आपको एक पात्र रख देना है और उस पात्र के ऊपर आपको एक चावल का दाना रख देना है। और इस लोटे को आप आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 50 मिनट के लिए रख सकते हो। उसके बाद जब भी आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाना हो उस वक्त आपको उस लोटे का जल मिट्टी में मिलाकर उससे शिवलिंग का निर्माण करना है। तो चलिए जानते हैं कि हमें शिवलिंग का निर्माण किस नियम से करना है। तो शिवलिंग का निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले एक पात्र ले लेना है और उस पात्र के अंदर हमें एक बेल पत्र रख देना है। और याद रहे, बेल पत्र की डंडी आपको उत्तर दिशा में रखनी है। फिर उसके बाद उस बेलपत्र के ऊपर आपको थोड़ी सी भिगोई हुई मिट्टी ले लेनी है। जो भी हमने मिट्टी भिगोई है उस मिट्टी को हमें लेकर उस बेलपत्र के ऊपर थोड़ी सी रख देना है। फिर उस मिट्टी का ही हमें शिवलिंग की आकृति बना लेनी है। सबसे पहले हमें शिवलिंग की आकृति बनानी है, उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी और डालनी है और फिर जलाधारी की आकृति बनानी है। जलाधारी का आकार देना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिवलिंग के अंदर ही शिव जी का पूरा परिवार समाया हुआ है। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले शिवलिंग की आकृति बना लेनी है, उसके बाद हमें जलाधारी बनानी है। इस प्रकार से हमारी शिवलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हमने मिट्टी का शिवलिंग तो बना लिया है, लेकिन अब हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि मिट्टी के शिवलिंग को हमें अकेला नहीं छोड़ना है। हमने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया है तो तुरंत ही हमें उसके ऊपर एक बेल पत्र समर्पित कर देना है, या फिर अक्षत के 2-3 दाने यानी चावल के 2-3 दाने आपको शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, अगर हम मिट्टी का शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग अगर निर्माण करते हैं तो उसे हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम उस शिवलिंग को अकेला छोड़ देते हैं तो इंद्रदेव आकर उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर कर प्रथम फल प्राप्त कर लेते हैं। और जब इंद्रदेव इस मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जब हम अगर इस मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हमारी पूजा दूसरी पूजा कहलाती है। क्योंकि प्रथम पूजा तो इंद्रदेव जी ने की है, उसके बाद हमारी पूजा दूसरी पूजा कहलाती है और हमें हमारे पार्थिव शिवलिंग की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हो सके तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजा के 1 या 2 घंटा पहले ही कीजिए। अगर आप पूजा के 4-5 घंटे पहले अगर शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं
तो आपको उस शिवलिंग के पास घर के किसी एक सदस्य को बैठा कर रखना होगा और उस शिवलिंग के ऊपर आपको एक बेलपत्र समर्पित करके रखना होगा या फिर अक्षत के दाने समर्पित करके रखने होंगे। ऐसे ही आप शिवलिंग को अकेला नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हो, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको शिवलिंग को अकेला नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर हम शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि इस पूजा का पूर्ण फल हमें ही प्राप्त हो, पहली पूजा हमारी ही हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव लिख दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।